जय श्री महाकाल मित्रों, जय शनिदेव, जय श्री महाकाल। मैं पुजारी जितेंद्र बैरागी, नवग्रह शनि मंदिर त्रिवेणी, उज्जैन, मध्य प्रदेश, उज्जैन की नगरी से आज फिर आपके बीच में बृहस्पति ग्रह के बारे में जानने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं। बृहस्पति ग्रह जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति महाराज जो समस्त देवताओं के गुरु बताए गए हैं, उनकी आराधना करने से व्यक्ति को धन संपदा की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। बृहस्पति दो चीज़ों का कारक है, धन का और एजुकेशन का, शिक्षा का। यदि कहा जाता है कि बृहस्पति देवता यदि आपकी कुंडली में प्रबल है तो आपको मान सम्मान धन की प्राप्ति सदैव होती रहेगी। आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा और कभी भी आपको किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। वैसे ही कहा जाता है कि यदि बृहस्पति प्रबल होता है तो आपके जीवन के अंदर आपका ज्ञान क्षेत्र जो बड़ा प्रबल होता है, आप काफ़ी वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं और काफ़ी जीवन के अंदर ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में यदि बृहस्पति उसके कुंडली में अनिष्टकारी हो तो व्यक्ति ज्ञान से वंचित होता है। उसके पश्चात उसके जीवन के अंदर यदि वह पीड़ित हो, बृहस्पति उसकी कुंडली के अंदर, तो वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उस ज्ञान का उसके जीवन के अंदर महत्व नहीं मिल पाता है और वह वंचित रहता है। दूसरा, वह आर्थिक स्थिति से हमेशा जीवन जूझता रहता है। बृहस्पति यदि कमज़ोर रहेगा तो व्यक्ति के जीवन में सदैव उसके जीवन में कर्जा बना रहेगा, उसके जीवन के अंदर कभी भी उसकी सेविंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए मित्रों, हम आज सामान्य उपायों के माध्यम से आपकी कुंडली में हो रहे बृहस्पति महाराज के शुभ और अशुभ फल के अनुसार उसको कैसे प्रबल कर सके उसके बारे में जानेंगे। आज बृहस्पति महाराज का सामान्य उपाय हम जानते हैं, तो मित्रों उनकी क्या पूजा विधि है आज हम बताते हैं आपको। बृहस्पति महाराज जो विष्णु के प्रतीक हैं, कहा जाता है गुरुवार के दिन, यदि बृहस्पति का वार गुरुवार होता है, उस दिन यदि हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भी बृहस्पति प्रबल होता है। दूसरा उपाय यह है कि गुरुवार का व्रत करने से और गुरुवार के व्रत करने के पश्चात गुरुवार के दिन यदि आपके आसपास घर के या मंदिर के आसपास कोई केले का वृक्ष हो तो उसके अंदर चने की दाल, हल्दी चढ़ाने से, एक लोटा जल चढ़ाने से और घी का दीपक लगाने से बृहस्पति महाराज प्रबल होते हैं। आपकी कुंडली में अनिष्टकारी होने के बावजूद भी वो आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। डेली तुलसी की माला या चंदन की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से भी भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और आपको धन प्राप्ति देते हैं। कभी भी आपके जीवन के अंदर कोई कर्जा नहीं रहता है। इसलिए मित्रों, भगवान बृहस्पति की आराधना सामान्य गुरुवार के दिन या प्रतिदिन जाप करके कर सकते हैं। भगवान बृहस्पति महाराज का जो मंत्र है वो भी आप जाप कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, ओम ग्रम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करके भी आप गुरु देवता बृहस्पति देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। बृहस्पति महाराज को रत्न के माध्यम से आप पुखराज, जो बृहस्पति महाराज का रत्न है, उसको आप अंगूठे के पास वाली उंगली में धारण करके स्वर्ण के साथ में यदि धारण करते हैं तो आपके कुंडली में यदि बृहस्पति कमज़ोर है तो वो प्रबल होता है। आपके जीवन के अंदर प्राप्त होने वाले अनेक वर्षों में जो चीज़ें प्राप्त होने वाली है, रत्न धारण कर से कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में वो चीज़ें आपको प्राप्त होती है। कम समय के अंदर उच्च प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है और आपको अनेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके कारण आप इस मनुष्य जीवन के अंदर या सामाजिक जीवन के अंदर अपना आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा को बना पाते हैं। जय शनिदेव।